अब रिजल्ट आ गया। रिजल्ट मेरे हिसाब से शायद आज आज शायद आने वाला ही होगा मेरे हिसाब से, आई थिंक, है ना। तो रिजल्ट आ जाए, लेकिन मैं फिर यही बोल रहा हूं कि भैया आप लोगों को जे एडवांस, अगर जेई मेंस पे श्योरिटी है, इफ यू आर अबाउट 96-97 परसेंटाइल, देन आप जे एडवांस की ट्रेन रवाना कर दो। सीधी सी बात है, सीधी सी बात। अगर आपका जे एडवांस लक्ष्य है तो उसकी ट्रेन रवाना कर दो, क्योंकि देखो मेंस की डोमेन अलग है, आपको पता है, बोर्ड अलग होता है। बोर्ड में प्योर थ्योरी आती है, जो रट के जाते हो वही आता है। अच्छी राइटिंग में अच्छे अच्छे डायग्राम के साथ सारे डेरिवेशंस लिखने होते हैं, उसी के मार्क्स होते हैं, आपको पता होता है। जेई मेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछता है, एक दो क्वेश्चन कभी कभार कुछ घूमे हुए आ जाता है तो आ जाते हैं। जे एडवांस डेप्थ टेस्ट करता है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करने के लिए देखिए, जेई मेंस, जे एडवांस और बोर्ड की थ्योरी में कोई अंतर नहीं है, डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक ही चीज के मायने बदल जाते हैं। जेई मेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन पूछता है, जे एडवांस उसे डेप्थ तक पूछता है कि क्या आपको पूरी बात समझ में आई या नहीं आई, एक एक पॉइंट, हर उसका डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, तभी जे एडवांस है। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, वी नीड प्रैक्टिस, है ना। तो अगर इफ यू आर अबव 96 परसेंटाइल, या अगर आप दो शर्तों में मैं आपको कह रहा हूं, इस बैच से आपको बहुत बेनिफिट होगा और आपको रेगुलरली इसी से करना भी है। पहली चीज है कि अगर आपका जेई मेंस जनवरी अच्छा गया, है ना, ठीक है, तो सीधा आप एडवांस की ट्रेन रवाना करो, खत्म बात। अप्रैल में अपना स्कोर और इंप्रूव कर देना। या कुछ बच्चों को लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्या आई एम अ लिटिल बिट बिहाइंड कट ऑफ, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आई विल कम बैक, ठीक है, मैं कम बैक करूंगा या करूंगी, तो ठीक है। आप यहां से, अगर आपका एडवांस ही मेन मोटो है तो डेफिनेटली, क्योंकि एडवांस की तैयारी के लिए आपको समय चाहिए होगा। हाँ, आप उसके बीच में अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मैंने जनवरी जेई मेंस में की है। तो दोनों टाइप के बच्चों के लिए मैं ये बोलूंगा कि अगर आपका एडवांस लक्ष्य है, हाँ, लेकिन अगर आपके जेई मेंस जनवरी में बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको अप्रैल अटेम्प्ट पे पहले फोकस करना चाहिए। ये साफ सरल बात है, क्योंकि क्या होता है कि सारे हाथ में लड्डू लेने से अच्छा है, और सारे हाथ में लड्डू गिर रहे हैं, इससे अच्छा है जो होल्ड हो पाए उसे कीजिए। इज इट क्लियर? हाँ जी। यहां क्या लेवल रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जे एडवांस का बैच है, तो एडवांस का ही लेवल रहेगा। वेरी लॉन्ग टाइम। गुड मॉर्निंग रिधिमा सर, सिलेबस लाफिंग इन द कॉर्नर, प्रयास सिलेबस लाफिंग इन द कॉर्नर, आर्या, सही बात है। 162 बन रहे हैं अप्रैल के लिए, 7 में करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाइए, हाथों की पांचों उंगलियां अलग होती है, तो हर बच्चे के लिए रूल अलग अलग होते हैं। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपको हमेशा एक्सटर्नल हेल्प चाहिए होती है कि मास्टर साहब बता दे कि हमें क्या करना है, नहीं, आपको बेस्ट पता है। आपको पता है कि जनवरी में अगर आपने बेवकूफी की है आप उसे रिमूव कर सकते हो, योर टारगेट इज आईआईटीज, तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट उसके हिसाब से माइंडसेट रखिए, फिर उसी लेवल का माइंडसेट रखिए, एटीट्यूड रखिए, कॉलर ऊपर रखिए पहले कि भैया सीखूंगा मैं या सीखूंगी, दैट्स ऑल। वो सिंपल सी बात है, ठीक है। छोटा काला नाग, अरे बहुत बढ़िया, 98.5 से 99, बहुत बढ़िया स्कोर है। डेफिनेटली मैंने 96 97 से अबो तो बोला ही है कि गो फॉर द एडवांस, 96 97 से अबो, क्योंकि 95 के करीबी परसेंटाइल वो कट ऑफ जाएगी। तो अगर आप इसमें है 96 97 से अबो, तो गो फॉर द एडवांस। मेंस को साइड में आप प्रैक्टिस एज ए पेपर देते रहे, अपनी बेवकूफियों को हटाए। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जेई मेंस में सारे चैप्टर्स आते हैं बहुत इजी लेवल तक, ठीक है। कौन सी एडवांस पीवाईक्यू करे वो सब मेरे ऊपर है बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है। रिवाइज कर लिया, अब क्वेश्चन की बारी है, बिल्कुल। मेंस तो फोड़ दिया, अब एडवांस की बारी है, बिल्कुल सही बात। बेसिक से एडवांस, बेसिक से एडवांस ही होगा। की हालचाल है नागराज? फोटो में इंसान को पहचानना पहचान लग रहा है, बिल्कुल सही है। एक बार प्रयास 1.0 में मिलना आ जाए, बिल्कुल आऊंगा बेटा। नागराज, माइनस में हो रहा है एडवांस, AR1 लाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? नहीं, नेगेटिव में नंबर कैसे आ रहे हैं बेटा, नेगेटिव में नंबर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही है, देखो आप किम जोंग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, आप जब आप मेरे से जुड़े हुए थे तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, तो इतना डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? मैंने अगेन कहा, अगर आपको लग रहा है कि किसी कारणवश आपका पेपर बिगड़ गया एंड योर टारगेट इज आईआईटीज, गो फॉर इट, रिस्क लो।
अरे भैया इश्क है तो रिस्क है, इश्क है आईआईटी से तो रिस्क लीजिए, ठीक है, गुस्सा मत करना। आई एम रित्रा फ्रॉम प्रयास 1.0, फोकस ऑन दी सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर मेंस, ठीक है। हाँ तो अगर आप नहीं 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 इसके लिए मेरा थोड़ा सा ये कहना होगा फिर भी नहीं, 50 आउट ऑफ 300 तो कम स्कोर है बेटा। मैं बोलूंगा जेई मेंस के लिए जाइए। अगर आपके 300 में से 50 आ रहे हैं, गो फॉर जेई मेंस, नॉट फॉर जे एडवांस, ठीक है। चलिए मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। आज मैंने कहा मैं बहुत हल्का हाथ रखूंगा थोड़ा सा। अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। पढ़ाने में काइनेमेटिक्स की बात